गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ज्योति विश्वकर्मा आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ कक्षा 3 की व्याकरण की बुक लेकर। बेटा आप व्याकरण की बुक पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको पहले चैप्टर 1 पढ़ाया, चैप्टर 2 पढ़ाया। आज मैं चैप्टर 3 पढ़ाऊंगी, जिसमें चैप्टर 3 आपका क्या है, मात्राएं हैं। चैप्टर 3 मात्राएं हैं। मात्राओं को आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके बारे में और अच्छे से जानकारी आपको प्राप्त हो, इसके लिए आपको ये चैप्टर फिर से दिया गया है, ताकि आप अच्छे से पढ़िए और अच्छे से इसको अपने जीवन में उतारिए। और मात्राओं को आप कभी मत भूलिए कि कैसे स्वर के साथ और व्यंजन के साथ हम मात्राओं को प्रयोग करके, मात्राओं को लिख करके पढ़ सकते हैं। इसी के उद्देश्य से आपका ये चैप्टर दिया गया है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि मात्रा किसे कहते हैं। सबसे पहले आप क्या जानेंगे, मात्राएं किसे कहते हैं। तो मात्राएं प्रत्येक स्वर की क्या होती है, चिन्ह होते हैं। प्रत्येक स्वरों के क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं। इन्हीं चिन्हों को क्या कहते हैं, हम मात्राएं कहते हैं। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा होती है, छोटी की मात्रा होती है। तो यही जो चिन्ह है, इसी को जो मात्राएं हैं, इसी को क्या कहेंगे, मात्राएं कहेंगे। स्वर के चिन्हों को ही हम क्या कहते हैं, मात्राएं कहते हैं। तो स्वर का चिन्ह आ की मात्रा, ये आपका छोटी की मात्रा, ये बड़ी की मात्रा, ये छोटे ऊ की मात्रा, ये बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, फिर ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अं की मात्रा और अहा की मात्रा। मैंने सारे वर्णों को लिख दिया है और उनके सामने क्या किया है, आपके मात्राओं को भी लिख दिया है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं कि मैंने जितने भी स्वर है सबको लिख दिया है और मैंने जितनी भी मात्राएं हैं सबके सामने सबकी मात्राओं को लिख दिया है। इन्हीं स्वर के चिन्हों को क्या कहेंगे, हम मात्रा कहते हैं। अब देखिए हम इससे कैसे नए शब्दों को बनाते हैं, इसको हम याद करिए। और कैसे व्यंजनों को जोड़ करके, कैसे मात्राओं को जोड़ करके हम क्या करते हैं, नए शब्दों को बनाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि कैसे हम नए शब्द को, मात्राओं को और व्यंजनों को जोड़ करके बनाते हैं। देखिए पहले मैंने लिखा क प्लस आ की मात्रा बराबर आपका क्या हुआ, का हो गया। लेकिन अब मुझे आ की मात्रा से, क्योंकि क की कोई मात्रा नहीं होती है, तो मैंने खाली क लिख दिया। अब इससे मुझे नए शब्दों को बनाना है, तो मैंने क्या लिखा, कमल। ये आपका क्या बन गया, नया शब्द बन गया। अब मैं आपको यहाँ पे देखिए आ की मात्रा मैंने लिख दी है। अब आपको मैं इससे नए शब्दों को बनाने का प्रयास करूंगी, बताऊंगी। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लिखा का। अब मैं ऐसे कौन से व्यंजन को जोड़ूं जिससे एक नया शब्द, एक अच्छा सा जिसका कोई मतलब निकलता वो बन जाए। तो मैंने लिखा का जल। मैंने क्या लिखा, काजल। काजल आंखों में भी लगाते हैं और काजल किसी का नाम भी होता है। तो ये आपने क लगा करके एक काजल बना दिया। आपने क लगा करके आ की मात्रा लगा दिया होता, आपने लिखा होता आम, तो भी आपका आ की मात्रा से नए शब्द बन गए होते। तो कहने का मतलब यह है कि आप ऐसे व्यंजनों को चुनिए, ऐसी मात्राओं को चुनिए जिससे आपका क्या हो, एक नया शब्द बनता हो, जिसका कोई मतलब निकलता हो। ये आपके आ की मात्रा से बने हुए शब्द हैं। मैं आपको अब अगला छोटे ए की मात्रा से बने हुए शब्द को बताऊंगी। आ की मात्रा से बने हुए शब्द, फिर छोटे ए की मात्रा से बने हुए शब्द। छोटे ए की मात्रा में जैसे मैंने लिख दिया, ये छोटी की मात्रा है ना, की सान। ये क्या है, छोटे की मात्रा से बने हुए शब्द हैं। पहले मैंने क्या लिखा, छोटी की मात्रा लगा दिया, सान, आ की मात्रा लगा दिया। ये एक नया शब्द बना। किसान क्या है, खेत में हल जोतता है, फसलों को उगाता है, जिससे हम क्या करते हैं, उस फसलों को लेकर के, उस अनाज को लेकर के अपने पेट को भरते हैं। अगर किसान नहीं होता तो हम और आप जीवित नहीं रहते, क्योंकि वो भी हमारे जीवन का एक जरिया है। क्योंकि अगर हमारे पेट में भोजन नहीं जाएगा, हमें अन्न की प्राप्ति नहीं होगी, तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। इसलिए जैसे हमारे शरीर के लिए पानी की आवश्यकता होती है, वैसे ही भोजन की भी होती है। तो किसान क्या है, उस भोजन को पैदा करने का एक जरिया है। तो किसान भी एक शब्द है जिसका कोई मतलब निकलता है। अब मैं बड़े की मात्रा से शब्द बना रही हूँ, बड़ी, क्योंकि छोटे पहले आ आया, फिर छोटी ही आया। अब बड़ी की मात्रा से, बड़ी की मात्रा से क्या बनाएंगे आप, जैसे मैंने लिखा कील। कील जैसे किसी लकड़ी में आप लगाते हैं। आप पीपल लिख सकते हैं, पीपल का पेड़ होता है। आप पपीता लिख सकते हैं। ये सब क्या है, बड़ी की मात्रा से बने हुए शब्द हैं, इसका कोई मतलब निकल रहा है ना। तो आप ऐसे व्यंजनों का चुनाव करिए, मैंने पहले भी बताया, और ऐसी मात्राओं का चुनाव करिए जिससे आपका एक नया शब्द बनता हो। ओके, तो ये आपके बड़े की मात्रा से बने हुए शब्द हैं। ऐसे ही आप अगले छोटे की मात्रा से शब्द बनाएंगे। छोटे की मात्रा से भी
जैसे कुमकुम हो गया, कुमकुम किसी का नाम है और कुमकुम एक रोली होता है जिसको माथे पे लगाते हैं जब बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधती हैं तो कुमकुम का प्रयोग करती हैं। भगवान को आप पूजा करने जाते हैं, अर्चना करने जाते हैं, कुमकुम का प्रयोग करते हैं और कुमकुम किसी का नाम भी आप रख सकते हैं तो इसका भी एक मतलब निकलता है। तो आपने क्या लिखा? कुमकुम। और मात्रा कौन सी लगी? छोटे ऊ की मात्रा। तो आपने फिर फूल आपने लिख दिया। फूल जैसे आप जाते हैं नदी के ऊपर पुल बना रहता है, उस पुल की बात कर ली, इसका भी कोई मतलब निकल रहा है। तो ये क्या है? छोटे ऊ की मात्रा से बने हुए शब्द हैं। ऐसे ही अब आप इसके बाद बड़ी ऊ की मात्रा को पढ़ेंगे। बड़ी ऊ की मात्रा कैसे? जैसे कबूतर। कबूतर क्या है? एक पक्षी का नाम है। कबूतर उड़ता है। खजूर, खजूर खाते हैं। अंगूर, अंगूर भी खाते हैं। ये सारे क्या है? आपके बड़े ऊ की मात्रा से बने हुए शब्द हैं। मैंने कोई ऐसा शब्द तो नहीं लिख दिया ना जिसका कोई मतलब ना निकलता हो। तो ये आप ऐसे, मैंने ऐसे स्वर लिए, मैंने ऐसे व्यंजन लिए जिससे आपका एक नया शब्द बना जिसका कोई मतलब निकलता हो। तो ये क्या है? व्यंजनों और स्वरों को जोड़ करके एक नया शब्द बन गया। ऐसे ही हम बनाएंगे मात्राओं को और व्यंजनों को जोड़ करके शब्दों को। अगला आपका क्या आएगा? कौन सा मात्रा आएगा? अगला आपका ये री की मात्रा आएगी। री की मात्रा से भी जैसे आप री की मात्रा ऐसे होती है ना, तो आप क्या लिखेंगे? पृथक, जागृति, किसी का नाम है ना। पृथक मीन्स होता है अलग होना। ये सब क्या है? ये सब आपकी क्या है? मात्राएं हैं। ऐसे मात्राओं से आप क्या कर सकते हैं? शब्दों को बना सकते हैं। अब अगला आपका है री की मात्रा, तो गई ए की मात्रा। ए की मात्रा से भी आप शब्दों को बना के देख लीजिए। ए की मात्रा ऐसे ही होती है ना। अब जैसे केला हो गया, मेला घूमने जाते हैं, मेला हो गया। सेब हो गया, सेब आप खाते हैं। मेल हो गया, मेल मीन्स होता है मिलना। ये सारे क्या हैं? ए की मात्रा से बने हुए शब्द हैं। ऐसे आप व्यंजन है और स्वर को मिला करके नए शब्द बनाए गए हैं। आपने ए की मात्रा पढ़ लिया। अब अगला आप पढ़ेंगे ए की मात्रा। क्रम वाइज से मैं सभी मात्राओं को बता रही हूँ, आप इसको पढ़ते चलिए और समझते चलिए। ए की मात्रा आप जैसे लिख देते हैं बैल, आपने लिख दिया मैल, आपने लिख दिया थैला। ऐसे बहुत सारे शब्द आप बना सकते हैं। आपने लिख दिया बैग। क्या है ये? ए की मात्रा से बने हुए शब्द हैं। ऐसे आप कई सारे शब्दों को बना सकते हैं। ठीक, ये आपका हो गया ए की मात्रा से बने हुए शब्द। सबका कोई मतलब निकल रहा है कि नहीं? बैल एक पशु है, मैल मीन्स गंदा होता है, थैला मीन्स जिसमें आप सामान लेके जाते हैं, बैग मीन्स आपका बैग हो गया जिसमें आप पढ़ाई करने के लिए बुक लेके आते हैं। इसका भी एक मतलब निकल गया। उसके बाद आपका है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा में जैसे ओम हो गया। ओम किसी का नाम भी है। ओम से आप भगवान के नाम को भी बुलाते हैं, जैसे ऐसे आप ओम लिखते हैं। उसके बाद ओखली हो गया। ओखली में आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। ओ से ओखली, ओखली में धान की कुटाई होती है, मिर्ची की कुटाई होती है, जो भी आप मतलब होता है, इसका भी एक मतलब निकल रहा है। ओ से और सारे शब्द बनते हैं। अब आपका है औ की मात्रा। औ की मात्रा से आप सीधे औ से औरत पढ़ते हैं। औरत आपकी मम्मी भी हो सकती है, आपकी बीवी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। औजार भी हो सकता है। औजार मीन्स आपका सामान हो गया। औषधि भी हो सकती है। औषधि मीन्स आपकी दवा हो गई। ठीक, ये सारे क्या है? आपके औ की मात्रा से बने हुए शब्द हैं। अगला बेटा आपका क्या है? अंक की मात्रा। अंक की मात्रा जैसे आपका अंगूर हो गया, अंगार हो गया। अंगूर खाने वाला होता है, अंगार जलाने वाला होता है, आग। अंधकार हो गया। क्या है? ये सारे बहुत सारे शब्दों को ऐसे ही आप बना सकते हैं। केवल आपका इतना ही नहीं बनेगा, बहुत सारे शब्दों को आप सोच करके बना सकते हैं, लेकिन ऐसे शब्दों को बनाइए जिसका कोई मतलब निकलता हो। ठीक, अब आपकी आह की मात्रा ऐसे होती है ना। अब आप लिखेंगे नमक।
भगवान शंकर का नाम लेते कहते हैं नमः शिवाय। आपका हलंत, इसको विसर्ग, इसको ह भी पढ़ते हैं। ये आपका ये विसर्ग है, इसको ह का उच्चारण भी हम इसके साथ करते हैं। कहीं पर भी लगा रहेगा इसको हम ह ही पढ़ेंगे, विसर्ग के रूप में लगा रहेगा, इसका उच्चारण कैसे करेंगे ह। ये सारे क्या हुए आपकी मात्राएं हुई और उसके साथ आपका क्या हुआ व्यंजनों को जोड़ करके बनाया गया शब्द हो गया। ठीक, अब आपकी इसी बुक में आप देखेंगे यहाँ पे अभ्यास कार्य में बेटा देखेंगे दी गई मात्राओं से एक एक शब्द बनाएंगे। सारी मात्राएं आपकी दी गई है, आपकी मात्रा भी दी गई है, एक की मात्रा भी दी गई है, सभी दिया गया है। आपको क्या करना है, इससे आपको नए नए शब्दों को बनाना है, नए नए शब्दों का चुनाव करना है। तो जैसे आपका चाल है तो एक आपको और बनाना है। आप क्या लिख देंगे, माल। आप क्या लिख देंगे, ढाल। ऐसे ऐसे आप शब्दों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक एक शब्द को आपको बना के लिखना है। जितनी भी मात्राएं हैं सबसे आपको एक एक बनाना है। उसके बाद क्वेश्चन 2 है, सही वर्ड पर मात्रा लगाकर बनाइए। चित्र आप देख ही रहे हैं, पहचान ही रहे हैं, आपको केवल इसको पूरा करना है। ल है, इस पे औ की मात्रा लगेगी, त है, इस पे बड़ी की मात्रा लगेगी, क्या बनेगा, लौकी। एक सब्जी का नाम है। बकरी है, चिड़िया है, इसको मुझे लगता है कि आप स्वयं कर लेंगे, आपको बहुत अच्छे से करना भी आता है। ठीक, उसके बाद आप क्वेश्चन 3 देखेंगे। नीचे दिए गए शब्दों में गलत मात्रा का प्रयोग हो गया है, उन्हें ठीक करके आपको क्या करना है, लिखना है। जैसे दही है, इस पे छोटी की मात्रा लगी हुई है, जबकि छोटी की मात्रा नहीं लगेगी। दही बनेगा मतलब बड़ी की मात्रा लगेगी। तो इसको आप जो मात्राएं गलत लगी हुई हैं उन्हीं मात्राओं को सही करके शब्दों को सही बनाना है। ठीक, उसके बाद दिए गए अक्षरों से आरंभ होने वाले दो दो शब्द लिखिए। जो आपका पहला अक्षर है, इसी से जैसे यहाँ पे पत्र है, पतंग है, वैसे रो है तो आप रो से दो नए शब्द बनाएंगे, भू से दो नए शब्द बनाएंगे, सी से दो नए शब्द बनाएंगे, ल से दो नए शब्द बनाएंगे, ब से भी दो नए शब्द बनाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन 5 है, री की मात्रा लगाकर 3 शब्द बनाएंगे। री की मात्रा से आप 3 शब्द बना सकते हैं। अभी मैंने 2 बताया था, एक आप अपने मन से बना दीजिए, हो गया 3। उसके बाद आपका क्वेश्चन 6 है, उ तथा उ की मात्रा लगाकर 3 शब्द बनाइए। ये देखिए, दुकान है, मकान लिख दीजिए। उसके बाद